हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12 का साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जिनको 10 फरवरी को एग्जाम देना है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर। चलिए वीडियो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या रहा, तो समझ लीजिए। देखिए, करा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक ना। क्या करा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यह 1 से 70 देगा। कितना देगा? 70 देगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को चुनना है। 70 में से कितना बनाना है? तो 35 प्रश्नों को हल करना है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या करा है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मन के आक्रात्मक पहलू है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए आ। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर करा, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्या कह रहा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैटल बुद्धि परीक्षण। चलिए देखिए 5 नंबर करा, तनाव का मुख्य स्रोत निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कार्य दबाव। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा, कोई 100% समान नहीं है, निम्नलिखित में से किसका विचार है? इसका सही आंसर होगा, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलमैन। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर करा, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मनोग्रसित तथा बाध्यता। चलिए अगला देखिए प्रश्न करा, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो मादक द्रव्य नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कॉफी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। करा, स्नायु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? करा, किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फायड। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, विचार तथा व्यवहार। चलिए 11 नंबर देखिए। करा, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग का मार्ग क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन मार्ग क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्या करा, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो ए और बी दोनों, यानी व्यवहार चिकित्सा और मनोविश्लेषण चिकित्सा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। क्या कह रहा, पूर्वाग्रह एक प्रकार है, इसका राइट आंसर क्या हुआ? प्रेरणा।
चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर करा मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी एस एम मोहसिन। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, करा महाविद्यालय एक उदाहरण है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी औपचारिक समूह। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित में से किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। कर सर्वाधिक एकता होती है, क्या सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाध्य समूह। चलिए 17 नंबर करा अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस कब मनाया जाता है। ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर करा प्रश्न करा कि शुद्ध जल का पीएच मान है। ये सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर करा कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए दोलार्द एवं अन। चलिए 20 नंबर देखिए, सियाही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए रोसाक। चलिए 21 नंबर देखिए, करा कथनांक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्य की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर प्रश्न लेती है। 22 नंबर कह रहा कि टाइप ए टाइप बा व्यक्तित्व प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीडमैन। चलिए 23 नंबर संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बुध एवं बुध। चलिए 24 देखते हैं। स्टैनफोर्ड बी ने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है, तो 24 का सही आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर ऑप्शन ए 1916 में। चलिए 25 करा जीएस किस अवस्था में व्यक्तित्व बीमार हो जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी परिसराती। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति है। अब करा कि निम्नलिखित से कौन मनोवृत्ति है। इसका राइट आंसर जो होगा भय। चलिए 27 देखते हैं। स्वप्न माना जाता है, क्या करा स्वप्न माना जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए एक विभ्रम। चलिए 28 नंबर देखते हैं। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 29 करें परामर्शन के तत्व है, क्या कह रहा परामर्शन के तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परामर्शन के उद्देश्य। चलिए अगला देखते हैं। कर भारतीय मनीषी पतंजलि का संबंध है, तो आंसर क्या होगा योग से। चलिए अगला देखिए। कर गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया था, क्या कह रहा गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए। सड़क बांध आदि उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्मित पर्यावरण। चलिए
33 नंबर देखिए, करा 5 जून को निम्नांकित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? तो मानव निर्मित आपदा क्या है? युद्ध, सुनामी, महामारी। इसका राइट आंसर होगा युद्ध। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर कह रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो क्या कर रहा है इसका? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अनुभव। चलिए 36 देखते हैं। केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? क्या कर रहा है? एक प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुशीलता। चलिए अगला देखिए, चतुकारता, परस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रवृत्तियां हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए 38 देखते हैं। समूह संरचना का तात्पर्य क्या है? समूह संरचना का तात्पर्य है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समूह का आकार। चलिए 39 देखिए। 39 में प्रश्न करा है कि क्रेसमर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइकोलोआद प्रकार है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। चलिए 40वां प्रश्न देखिए। 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? मनोरचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपण। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बकिंघम। चलिए 42 करा, मानसिक आयु के संप्रत्याय प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 42 का क्या होगा? तो ऑप्शन ए, क्या होगा? बी ने। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियंत्रण। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 करा, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अनैत व्यक्तित्व संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? इसका राइट आंसर जो होगा 44 का ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए 45, इनमें से कौन दुश्चिंता विकार है? क्या करा? इनमें से कौन दुश्चिंता विकार है? इसका राइट आंसर होगा मनोग्रसित बधिरता। चलिए 46 नंबर प्रश्न करते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन भावनात्मक विकृति है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्थिर व्योमयो। चलिए 47 देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि क्रियांत केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर क्या होगा? लोगो चिकित्सा। चलिए अगला देखिए, करा इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? करा मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, स्थिर व्योमो की मुख्य विशेषता है। इसका राइट आंसर जो 49 का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन डी, क्या होगा? ऑप्शन डी।
चलिए 50 करा, कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए 51 देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1984 में। क्या होगा? 1984 में। अगला, साक्षात्कार का उद्देश्य है, क्या करा? साक्षात्कार का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। करण निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता का गुण है? करण निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता का गुण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान शक्ति। चलिए अगला देखिए, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है? अब करा, किस तरह की कौशलों की जरूरत होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशिष्ट कौशल। चलिए 55 देखते हैं, करारूढ़ी युक्तियां पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल्टर लिपमैन। चलिए अगला देखिए, सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे सबसे आवश्यक शर्त है। अब करा कि सबसे आवश्यक शर्त है, इसका सही आंसर होगा समान लक्ष्य। चलिए अगला देखिए, उच्चतम संगठित समूह है, क्या करा? उच्चतम संगठित समूह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोना। चलिए अगला देखिए, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई है। अब करा कि मौलिक इकाई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शील गुण। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिए, करा अहम लिबिडो का अर्थ है, क्या करा? अहम लिबिडो का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा आत्म प्रेम। चलिए अगला देखते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र है, क्या करा? बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसका सही आंसर होगा करा बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था नहीं है? इसका राइट आंसर जो होगा सत्यापन। क्या होगा? सत्यापन। चलिए अगला देखिए, कर्ण निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? कर्ण निम्नलिखित विशिष्ट बालक कौन नहीं है? इसका राइट आंसर मानसिक दुर्बल यानी कमजोर बच्चा। चलिए अगला देखिए, दूसरों के आईने में झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? क्या दूसरे के आईने में झांकने का प्रभाव किस कौशल में दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा सहानुभूति। चलिए अगला करा विघटित चिंतन विभ्रम तथा व्योमोह मुख्य लक्षण है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, हिस्टीरिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, करा कि बोलने की भूले तथा नामों का भूलना है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? मानसिक मनोसंरचना।
चलिए अगले देखिए, अम्लीय वर्षा का तत्व है। क्या करा? अम्लीय वर्षा का तत्व है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, NO2 और NO3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब कौन ग्रीन गैस नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा CO2। चलिए अगला देखिए, मानसिक विकृति के वर्गीकरण नवीनतम पद्धति है। अब नवीनतम पद्धति है, इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 69 देखते हैं, किसी समूह का सार तत्व है। किसी समूह का सार तत्व क्या है? सदस्यों का विशेष समानता। सत्य के 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। क्या कह रहा? मनोलैंगिक अवस्था है, इनमें क्या है? 5। क्या होगा? 5। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, अति लघु उत्तरीय को। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 से 20 तक रहेगा। कितना रहेगा? 1 से 20 तक। लेकिन इसमें बनाना कितना है हमको? 10 प्रश्न। कितना है? 10 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों में। कितना? 30 से 40 शब्दों में। देखिए पूछ रहा पहला करा अभी क्षमता से आप क्या समझते हैं। दूसरा करा सृजनात्मकता बुद्धि क्या है। तीसरा करा इदम की क्या विशेषता है। फॉर्मेशील गुण से आप क्या समझते हैं। अगला स्वास्थ्य की परिभाषा। फिर रोग भ्रम क्या है। फिर ऑटिज्म क्या है। फिर मॉडलिंग क्या है। फिर मेडिटेशन क्या है। चलिए 10 करा अनुरूपता को परिभाषित करें। फिर औपचारिक समूह को परिभाषित करें। फिर आज्ञा पालन क्या है। फिर निधानता को परिभाषित करें। फिर पूर्णता आक्रमण क्या है। फिर पर्यावरण क्या है। चलिए 16 करा परामर्श कौशल के मुख्य तत्वों को नाम लिखें। फिर साक्षात्कार की परिभाषा दें। फिर शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार को लिखें। चलिए 19 देखते हैं, चिंता मनोविकार क्या है। फिर स्वतंत्र सदाचार क्या है। देखिए आप थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी देखते हैं। कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देना। कितना? 3 प्रश्नों का उत्तर देना कम से कम 80 से 100 शब्द में। कितना? 80 से 100 शब्द में। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या करा। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को वर्णन करें। ठीक है, मानव व्यवहार पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, मनोविकृति के लक्षण का वर्णन करें। ठीक है, योग क्या है, योग के 8 मार्ग को लिखें। ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन में हाइटर के संतुलन सिद्धांत की व्याख्या करें। चलिए अगला देखिए, निधानता को दूर करने के लिए उपाय या सुझाव दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।